Disclaimer: Investment is subject to market risk. Please take advice to your financial advisor before any investment. हेलो ट्रेडर, नमस्कार। आज शनिवार, एक सप्ताह के बाजार का एनालिसिस आज हम करेंगे कि बाजार कैसे मूव दिया। वीकली बाद में देखेंगे, पहले हम कल का देखते हैं कि कल क्या हुआ। ये निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पर हम लगाते हैं निफ्टी का चार्ट। ये निफ्टी का चार्ट है। अब ये देख लें, आप मार्केट यहाँ खुला, कहाँ खुला मार्केट, आपको यहाँ खुला। देखते जाइएगा कैसे हम ट्रेंड लाइन लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, कैसे ट्रेंड लाइन को खींचते हैं और कैसे समझते हैं। क्योंकि यहाँ पर मार्केट आपको सब कुछ बताएगा, लेकिन संकेत में, उस संकेत को पढ़ना बहुत जरूरी है। उस लैंग्वेज को पढ़ना बहुत जरूरी है कि वो लैंग्वेज आपको धीरे धीरे करके आपके दिमाग में सेट होगा, आपके आंखों में सेट होगा कि हम कैसे इसको पढ़ते हैं। हम यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन लिए और एक पहले हम यहाँ खींच दिए। ये आपका 9/15 का कैंडल है, फ्राइडे 5 जनवरी 2024 का। 9/15 का कैंडल क्या बताता है? 5 मिनट में ये बताता है कि 21,705 पर ये ओपन हुआ। ऊपर में बाएं साइड में स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है सब कुछ, ओपन, हाई, लो, क्लोज, सारा कुछ आप देख सकते हैं। ऊपर में ओपन 21,705 पर हुआ, हाई 21,749 का बनाया। ये हाई हुआ यहाँ पर 21,749 का। एक हम हाई पर ये ड्रा कर लेते हैं लाइन, 21,749 ये है। अब आपका ये 5 मिनट का रेंज बना। अब देखिए क्या खेल होता है। अब आपको सारा दृश्य क्लियर नजर आ रहा है कि कैसे मार्केट चला। 5 मिनट में ये कैंडल यहां से यहां तक बनाया और उसके बाद इसका लो 21,705 पर रहा। हाई कितना था? ओपन था 21,705, लो भी 21,705 और हाई 21,749 और क्लोजिंग 21,742। 21,742 पर क्लोज किया ये। अब यहां से फिर ये दूसरा कैंडल चला जो कि प्रॉफिट बुक किया गया। जो 5 मिनट में जो बायर आए थे वो अपना 5 मिनट के अंदर ही अपना प्रॉफिट बुक कर लिए। बुक करके फिर से आगे मार्केट चलना शुरू किया। फिर सेलर बायर का खेल चलता हुआ इसी रेंज में मार्केट ऊपर की ओर चलता रहा। और यहाँ पर जब सेलर हावी हुए तो यहाँ आके रुक गए। देखिए ट्रेंड लाइन का क्या कमाल होता है। ये इसी को सीखना है आपको। ये ट्रेंड लाइन पर रुका है ना, ये बहुत तेजी से नीचे गिरा और गिरने के बाद संभला, ऊपर गया। तो यहाँ पर हमें अलर्ट मोड में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारा 5 मिनट का जब कैंडल था, इस कैंडल का लो यानी कि आज का लो को ब्रेक कर रहा है मार्केट, तोड़ रहा है मार्केट। तो यहाँ पर हमें संभल जाना चाहिए कि बाय द वे यदि हम कोई ट्रेड यहाँ पर ले लिए और हमें ऐसा लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा और हमारे डायरेक्शन में वो नहीं गया और नीचे आ गया और लो को ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाना चाहिए। और कैसे होगा स्टॉप लॉस ट्रिगर? वो आप मशीन में डाल के रखेंगे, वो आप टर्मिनल में डाल के रखेंगे स्टॉप लॉस, तभी होगा। दिमाग में डालकर रखने से ये होगा नहीं तो भारी नुकसान
करना पड़ जाएगा। तो यही चीज को समझना है कि ये ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छा तरजीह देता है, बहुत अच्छा यहाँ पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनता है। कोई भी चीज हो, ट्रेंड लाइन बहुत अहम है, बहुत मायने है, बहुत काम करता है। चार्ट इज द बेस्ट। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि देखिए फिर से इसका फॉलोअप सेलिंग यहाँ पर आया और इस कैंडल का फिर से फॉलोअप सेलिंग आया, लेकिन यहाँ पर सेलिंग फिर रुक गया। क्यों रुक गया? इसके पीछे भी एक ट्रेंड लाइन का ही लॉजिक है कि मैं बताता हूँ। यहाँ पर पिछले दिन का हाई या पिछले दिन का लो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है, और यहाँ पर एक रेंज बना था। पिछला जो हिस्ट्री में पिछले दिन यहाँ पर एक रेंज बना था। इस रेंज को यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेके यहाँ पर सपोर्ट लिया मार्केट। ट्रेंड लाइन खींचने का तरीका यही है कि अधिक से अधिक कैंडल को मिलाया जा सके, यही ट्रेंड लाइन खींचने का तरीका है ना। तो यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर एक रेंज बनाया, रेंज बना दिया। फिर यहाँ पर देखिए इसने इस रेंज को ब्रेक किया, तोड़ा, इस रेंज को ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद फॉलो अप सेलिंग आया और यहाँ पर तो हालत खराब कर दिया लोगों का, जब ऐसा लगा कि अब तो ये मार्केट गया। लेकिन जो ट्रेडर होते हैं वो पिछले अनुभव से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क करके रखते हैं अपने दिमाग में कि कहां पर मजबूत सपोर्ट है, जिसको कि हम वीकली चार्ट पर देखेंगे। तो यहाँ पर सपोर्ट लिया और जस्ट यहाँ पर अनडिसाइसिव कैंडल बनाने के बाद यहाँ से जो इनसाइड कैंडल के बाद इनसाइड कैंडल बनाया, उसके बाद ये ऐसा मार्केट को खींचा बायर कि सारे ट्रेंड लाइन के ऊपर ले जाकर इसको बंद कर दिया। तो ये होता है मार्केट की खूबसूरती। इसी के कारण आप मार्केट को छोड़ नहीं सकते। जहां से आपका सोचना बंद होता है वहीं से बड़े प्लेयर घुसते हैं इस मार्केट में, वहीं से उनकी एंट्री होती है और वो आपके सारे स्टॉप लॉस को ट्रिगर कर देंगे। इसलिए आप सपोर्ट पर आए तो बाई करें, रेजिस्टेंस पर आए तो वहां पर प्रॉफिट भी बुक करें। वहां पर तनिक भी ये ना सोचें कि यहाँ पर ब्रेकआउट हो जाएगा और मार्केट ऊपर ही ऊपर जाएगा। ऐसा नहीं होता है। मार्केट हमेशा अपनी चाल से चलता है और वहां पर रुकना ही रुकना है, और रुकने के बाद रेंज बनाएगा। रेंज बनाने के बाद यदि ऊपर या नीचे ब्रेक करता है तो वहां पर आप एंट्री या एग्जिट का सोचें। तो ये हम आज 5 मिनट के चार्ट पर सीखें, क्योंकि देखिए सीखना जरूरी है। नहीं सीखिएगा कोई आपको हाथ पकड़कर सिखाने नहीं जाएगा। यहाँ पर देखिए ये वीकली कैंडल है, वीकली कैंडल लगातार इसका ट्रेंड बुलिश है अभी, और बुलिश में शॉर्ट की सोचे भी नहीं, शॉर्ट करने का मार्केट मौका देती है। लेकिन वो जब डाउन ट्रेंड रहता है तब, अप ट्रेंड में नहीं। अभी आपका मार्केट का टेक्सचर अप ट्रेंड में है। वीकली सारा कैंडल आप देखिए अप ट्रेंड में जा रहा है। तो इसको लॉन्ग टाइम फ्रेम में आप देखेंगे तो आपको समझ में आता है सब कुछ। और जहां तक सपोर्ट की बात है तो ये देख सकते हैं यहाँ पर निफ्टी में 21,000 पर सपोर्ट यहाँ पर
ये अभी लिए हुए हैं। तो मान लीजिए कि यदि ये नीचे यहाँ से आता है तो क्या हम यहाँ पर बने रहेंगे कॉल में? ऐसा नहीं है, यहाँ पर हमको निकलना होगा, क्योंकि ये लो को ब्रेक कर रहा है। इसी तरह से आपको सोचना होगा कि जब लो को ब्रेक करे तो हम अपने पोजीशन को संभालें। बैंक निफ्टी में भी कमोबेश वही हाल है। बैंक निफ्टी में हम आते हैं। बैंक निफ्टी का भी 5 जनवरी का 9:15 का कैंडल ये है, यही 9:15 का कैंडल है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है, जानकारी पूरी होनी चाहिए। यहाँ 9:15 का वीडियो, ये 9:15 का कैंडल है। यहाँ पर यहाँ भी कमोबेश वही हाल हुआ है, इस तरह से ऐसे। उसके बाद फिर यहाँ रेंज ब्रेक, फिर यहाँ रेंज ब्रेक, फिर उसके बाद यहाँ सपोर्ट 47,800 पर बहुत मजबूत सपोर्ट लिया इसने, क्योंकि 47,800 पर ही ब्रेकआउट भी किया था पिछले समय में मार्केट। तो 47,800 पर सपोर्ट लिया यहाँ पर, और उसके बाद मार्केट यहाँ से रिवर्स कर गया, और रिवर्स भी किया तो ऐसा वैसा नहीं, बहुत बढ़िया रिवर्सल दिया कल, जो कि कितने बजे का कैंडल है? 2:20 का कैंडल है। 2:20 के कैंडल से रिवर्सल देना शुरू किया, जो कि बहुत जबरदस्त रिवर्सल इसमें आया बैंक निफ्टी में। इसका भी वीकली कैंडल हम देख लेते हैं, क्योंकि हमने ट्रेंड लाइन तो ड्रॉ कर दिया है। अब उस ट्रेंड लाइन को कहां तक कैसे कैसे सपोर्ट किया है देखिए। ये पिछला हम सारा हटा देते हैं अभी फिलहाल। ये पिछला जो है कैंडल, यहाँ पर ये पिछला कैंडल है, ये कैंडल 47,494। उसके बाद यहाँ पर ऊपर में देखेंगे 48,474। तो यहाँ पर 47,800 पर क्या था जो कि रुका? हमें यहाँ ये देखना है कि 47,800 पर आखिर क्या था जो कि रुका। तो हम पीछे में चलते हैं, यहाँ पर कहीं पर ऐसा कुछ नजर आएगा हमें, जो कि डेली कैंडल पर हम चलते हैं। डेली कैंडल पर देखते हैं, हमें देखना होगा कि आखिर 47,800 पर क्या था कि मार्केट वहां पर सपोर्ट लिया। देखिए यहाँ पर ये है, ये कैंडल। आप इस कैंडल को देखिए, आपका ये जो कैंडल है, आपका ये जो कैंडल नजर आ रहा है, इसमें यही कैंडल है जो बड़ा सा आपको कैंडल, ये छोटा कैंडल आपको जो हैमर कैंडल नजर आ रहा है, ये हैमर कैंडल। इसी हैमर कैंडल के सपोर्ट से इसने मार्केट को बाउंस करा दिया ऊपर। देखिए 47,798 का इसका कैंडल है। इसका हाई देखिए, इसका हाई क्या है? 47,798.75 ऊपर में बाएं साइड में ओपन हाई लो क्लोज में आप देखेंगे तो इसका हाई 47,798। यहीं से मार्केट सपोर्ट लिया और फिर से ये 5 मिनट पर ब्रेक कर गया। 5 मिनट में आप देख लें कहां से ब्रेक किया, यहां से है ना, 47,798 से ही सपोर्ट लिया और पहले ही से ये 47,830 से ही घूम गया। ये यहाँ पर 20-30 पॉइंट वो आपको खुद से सोच के चलना होगा कि ऊपर नीचे ये हो सकता है। एग्जैक्टली कुछ नहीं होता है मार्केट में, एग्जैक्टली कुछ भी नहीं होता है। आपको अपना दिमाग थोड़ा सा वहां पर, इसी को साइकोलॉजी बोलते हैं, साइकोलॉजी को समझना होगा
कि मार्केट कैसे रिवर्स कर रहा है, कहां से रिवर्स कर रहा है, तो हमें ट्रेड लेना है नहीं लेना है। तो ये हम बैंक निफ्टी और निफ्टी देखें। अब इसके कंपोनेंट को हम देखते हैं। देखिए थोड़ा सा और वीडियो हम लंबा करेंगे। इसका कंपोनेंट देखिए, एचडीएफसी बैंक हाईली वेटेज है बैंक निफ्टी का एचडीएफसी बैंक, क्योंकि जब प्लेयर को बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुक करना होता है तो एचडीएफसी बैंक को गिरा देंगे, ऑटोमेटिक बैंक निफ्टी नीचे आ जाएगा। यहाँ पर 1685 1688 का हाई बनाया था इसने, है ना, 1686-50 का हाई बनाया था इसने। उसके बाद यहाँ से कैंडल को नीचे गिरा दिया, ले आया, नीचे आ गया एचडीएफसी बैंक, नीचे आ गया 1678 तक आ गया नीचे लो। फिर उसके बाद ऊपर जाके क्लोज हुआ 1679 पर। 5 मिनट का कैंडल हमने देखा ये। अब आईसीआईसीआई बैंक को देखेंगे कि आईसीआईसीआई बैंक क्या कर रहा है। आईसीआईसीआई बैंक, हाँ यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक का 5 मिनट का कैंडल चार्ट में देखिए क्या स्थिति बना है। ये बैंक निफ्टी का दूसरा हाईली वेटेज स्टॉक है। तो वहां एचडीएफसी बैंक में आप देखिए कि इसको नीचे गिरा दिया और आईसीआईसीआई बैंक को ऊपर खींच दिया। तो जितना इसमें सेलिंग आया एचडीएफसी बैंक में, वो सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लिया आईसीआईसीआई बैंक ने, और फिर से बैंक निफ्टी को ऊपर ही पहुंचा के छोड़ दिया, है ना, ऊपर ही पहुंचा के छोड़ दिया बैंक निफ्टी को। देखिए यहाँ चार्ट है बैंक निफ्टी का, ये है चार्ट, आईसीआईसीआई बैंक का ये है चार्ट। ये जैसे ये चला ऊपर, देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कैंडल, कितने बजे का कैंडल है ये कैंडल है 2:15 का। 2:15 में बैंक निफ्टी की क्या स्थिति थी? 2:15 में कैंडल की स्थिति देखिए यहाँ ये थी, ठीक है, देखिए यहाँ धूल चाट रहा था बैंक निफ्टी। अब 2:15 के बाद अब हम आईसीआईसीआई बैंक को देखिए। आईसीआईसीआई बैंक 2:15 के बाद फिर खींचा यहाँ पर स्टेबल किया 2:15 के बाद। और देखिए ये कैंडल कब का है? 2:50 का है। ये जो बड़ा सा कैंडल आप देख रहे हैं 2:50 का कैंडल है। अब हम 2:50 पर देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या स्थिति बनता है। देखिए 2:50 का कैंडल देख रहे हैं कैसे मार्केट को खींचा, और खींच के वाइल्डली ले गया ऊपर एकदम बिल्कुल। तो आपको बैंक निफ्टी में यदि ट्रेड करना है तो आपको उसके कंपोनेंट पर भी ध्यान रखना होगा कि ये कंपोनेंट क्या कर रहे हैं। तो ये आज हमने निफ्टी देखा, बैंक निफ्टी देखा, और उसके सारे कंपोनेंट, सारे तो नहीं, फर्स्ट एंड सेकंड कंपोनेंट से ही आपको पता चल जाएगा कि स्थिति क्या बनता है। उसके बाद तो एसबीआई फिर है और एक्सिस बैंक है, इनको भी अलग से थोड़ा सा देखना होगा आपको। आप वो देखें या ना देखें कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी ये दोनों बैंक को आपको देखना बहुत जरूरी है, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। अब हम इंडिया विक्स देखेंगे। इंडिया विक्स की क्या स्थिति है? इंडिया विक्स क्या होता है? वोलेटिलिटी इंडेक्स को ये मेंटेन करता है। इंडिया विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स को मेंटेन करता है, मतलब कि कितनी बाजार में वोलेटिलिटी है। देखिए इंडिया विक्स एक समय में कल 5 मिनट का कैंडल है, एक समय में कल 12.50 पर आ गया था, है ना, और 12.50 पर ही ये समझ लीजिए कि यहाँ पर लगभग बंद भी किया है। तो कितनी वोलेटिलिटी भयंकर थी? 13 थी। 13 के बाद देखिए कल का, इसमें वनडे का हम देखेंगे, इसमें हम वनडे का देखेंगे, वनडे का चार्ट देखेंगे। वोलेटिलिटी देखिए घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है। तो ये वोलेटिलिटी इंडेक्स आपके ऑप्शन के प्राइस को बहुत इफेक्ट करता है। मार्केट में वोलेटिलिटी क्या है, ऊपर नीचे होने का संकेत बहुत ज़्यादा देता है। तो इसे भी आपको देखना होता है कि कब कम हो रहा है, कब अधिक हो रहा है। इसके बारे में एक अलग से वीडियो बना दूंगा विक्स पर, वोलेटिलिटी इंडेक्स पर।
तो यहाँ अब हम सेंसिबल पर थोड़ा चलते हैं और इसका ऑप्शन चेन देखते हैं क्या स्थिति बनता है ऑप्शन चेन का। वीकली निफ्टी का पहले देखेंगे कि निफ्टी में कहाँ सपोर्ट है और कहाँ रेजिस्टेंस है। देखिए निफ्टी का वीकली है और जहां जहां ये हरा कैंडल खड़ा है वहां वहां आपका सपोर्ट है, मतलब कि ये पुट राइटिंग है और रेड वाला कॉल राइटिंग है। तो सबसे ज्यादा टसल अभी 21,800 पर नजर आ रहा है कि यहाँ पर पुट राइटिंग से ज्यादा कॉल राइटिंग है। पुट राइटिंग है 2,44,000 और कॉल राइटिंग है आपको 2,52,000। इसी तरह से यहां पर भी ज्यादा है 21,750 पर, कॉल राइटिंग ज्यादा है पुट राइटिंग से। इसी तरह से यहां पर भी, यहां पर ठीक है 21,700 पर सपोर्ट है लेकिन रेजिस्टेंस भी है। इस चीज को थोड़ा थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, देखते रहना पड़ेगा लाइव मार्केट में। 21,650 पर भी सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है। 21,600 पर अच्छा रेजिस्टेंस है जिसको कि हम अभी ठीक ठाक बढ़िया मान सकते हैं कि यहाँ पर सपोर्ट है बढ़िया। और इधर बाकी सपोर्ट अच्छा खड़ा है। तो अभी मार्केट ओवरऑल सही है, निफ्टी सही है। रिलायंस का भी कल योगदान था बढ़िया, रिलायंस हाईली वेटेज है निफ्टी का। अब बैंक निफ्टी में हम चलते हैं, बैंक निफ्टी का क्या स्थिति बनता है। बैंक निफ्टी में भी वही है कि 48,000 पर अच्छा सपोर्ट है ना। 48,000 पर पुट राइटिंग ज्यादा है, कॉल राइटिंग कम है, मतलब कि सपोर्ट ठीक ठाक है लेकिन रेजिस्टेंस भी है। इस बात को ध्यान में रखना है। यदि मार्केट खुलता है सोमवार को तो यहाँ पर ये क्या पोजीशन बनता है, तुरंत पोजीशन बनता और बिगड़ता है, तुरंत बदल जाएगा पोजीशन। आपको यही पोजीशन देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। फिर यहाँ पर भी वही है 47,900 पर भी, 47,900 पर सपोर्ट तो है ही लेकिन रेजिस्टेंस भी है। 47,800 पर सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर यहीं से मार्केट बाउंस किया था जो कि आपको 48,200 पर ले गया था और इधर सपोर्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरह से हम देखते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो आज का ये वीडियो हम यहीं पर बंद करते हैं और हमें आशा है कि आप कुछ ना कुछ हमारे वीडियो से ज़रूर सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, जो कि पूरे YouTube पर आपको ये चीज़ नहीं मिलेगा जैसे हम आपको बताते हैं, समझाते हैं। तो यदि आप यहाँ तक वीडियो में बने हुए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें यदि आप नए हैं तो चैनल पर, और इस चैनल को प्रेम दें, अपना सौहार्द दें ताकि ये चैनल जल्द से जल्द बूस्ट हो और आपको हमेशा शेयर मार्केट या फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में पूरी तरह से अपडेट मैं आपको करता रहूं। थैंक्स फॉर वाचिंग। वंस अगेन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर